प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और प्रभु की दया और कृपा से मैंने 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं और मैं विशेष थैंक्स कहती हूँ परमेश्वर को जिन्होंने मुझे सहायता की, हेल्प की। और स्पेशल थैंक्स कहती हूँ मैं भाई सैमुअल माइकल को जो मेरे चैनल को हैंडल कर रहे हैं, मेरे पोस्टर्स बना रहे हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, एनकरेज करते हैं ताकि मैं प्रभु में आगे और बढ़ सकूं। प्रभु उन्हें आशीष करे, उनके चैनल को मल्टीप्लाई करे और भी उन्हें अपनी राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मेरी यही दुआ उनके लिए है। गॉड ब्लेस यू। तो आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पुराने नियम की यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय का हम पहला वचन देखेंगे। यहाँ पर यिर्मयाह को प्रभु कुम्हार के घर में लेकर जाता है। हम पढ़ेंगे 18 का पहला। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। कई बार यिर्मयाह नबी को इस्तेमाल किया गया इजराइल के लोगों को संदेश देने के लिए, भविष्यवाणी देने के लिए, पर अब परमेश्वर उसे कह रहा है कि उठ और कुम्हार के घर में चल, क्योंकि परमेश्वर प्रैक्टिकली उसे कुछ दिखाना चाहता था, प्रैक्टिकली उसे कुछ समझाना चाहता था। परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत तरीकों से हमसे बात करता है। वो चाहे तो कुम्हार के जरिए भी, हर एक छोटी सी छोटे बच्चे के जरिए, हर एक छोटी सी छोटी चीज के जरिए भी हमसे बात कर सकता है और हमें सिखा सकता है। आगे कहता है, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अब परमेश्वर ने उसे वचन देने नहीं, लेकिन वचन सुनने के लिए कुम्हार के घर में लेकर चला। और परमेश्वर चाहता तो यहाँ पर भी उससे बात करता और वचन देता, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे कहा उसके घर में चल, मैं तुझे प्रैक्टिकली कुछ दिखाना चाहता हूँ और उसके द्वारा मैं अपनी वाणी को तुझे सुनाऊंगा। आगे कहता है 3 वचन, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। आपको पता है कि एक कुम्हार चाक पर मिट्टी का गोंदा लेकर उसमें से बहुत सारे अलग अलग बर्तन बनाता है। और वो वहां पर गया और कुम्हार क्या कर रहा था? चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। लेकिन कई बार जब कुम्हार मिट्टी में से कुछ बर्तनों को बनाता है तो अक्सर कुछ बर्तन टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, या जिस रीति से वो उसे शेप देना चाहता है वैसे नहीं बनते हैं। और ऐसा ही हुआ कि वो कुम्हार कुछ बना रहा था पर बर्तन बिगड़ गया। अब हम क्या हैं? हम मिट्टी हैं और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारा कुम्हार है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर जीवन के श्वास को फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बना। आप और मैं, हम सब मिट्टी में से बनाए गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि हम जो मिट्टी हैं, हमें बनाने वाला हमारा कुम्हार, हमारा रचयिता, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है, जो इस कुम्हार के समान हमें बनाता है। अब आप बताइए, जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो पहले मिट्टी को अच्छे से गूंथता है और फिर अपने हाथों से उसे प्रेशर दे देकर जो उसकी डिजायर्ड शेप है उसमें वो लाता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसने कुछ बनाना चाहा पर वो बिगड़ गया, पर वो डिस्करेज नहीं हुआ। उसने उसी लौंदे में से दूसरा बर्तन तैयार किया जो उसके हिसाब से बना। हालेलुया। अब जैसे मैंने कहा कि हम मिट्टी हैं और परमेश्वर कुम्हार है। कई बार जब बर्तन बनाया जाता है हाथों से उसे प्रेशर दिया जाता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें भी संवारने के लिए, हमें बनाने के लिए, हमारे चारों ओर हमें कई बार विपरीत परिस्थितियों में, प्रेशर्स में रखता है। और जहां पे हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ने किस रीति से हमें कठिन परीक्षाओं में डाल दिया है। आप और मैं कई बार ऐसे सोचते हैं। हालांकि वचन कहता है रोमियो 9 का 21 कहता है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें बनाया, वो हमारा सृष्टि करता है, हमारे ऊपर पूर्ण रीति से उसे अधिकार है। फिर वो कहता है
कि अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमेश्वर जो है वो अल्टीमेट बॉस है, वो किसके भी अंदर अपनी महिमा प्रकट कर सकता है और किस बर्तन के अंदर अपने क्रोध को भी प्रकट कर सकता है, ये टोटली उसके ऊपर निर्भर है। मिट्टी को यह अधिकार नहीं है कि कुम्हार को ये क्वेश्चन करे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है या मेरे जीवन में इन परिस्थितियों को क्यों अलाउ किया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बर्तन बिगड़ गया। वैसे ही जब प्रेशर्स हमारे ऊपर आते हैं, परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं, तो हमें लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। लेकिन आप याद रखिए, जब कुम्हार बर्तन को बनाता है, उसकी पूरा फोकस, उसकी पूरी नजर उस मिट्टी पर रहती है। वैसे ही चाहे हम घोर अंधकार की तराई में से क्यों न चलें, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर रहती है। कई बार हमें लगता है परमेश्वर मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन मिट्टी के ऊपर कुम्हार का पूरा फोकस होता है और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ इसी तरह काम नहीं कर सकता? क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है तुम्हारे जीवन में करना? आगे कहता है, देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथों में हो। आप और मैं परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं, क्योंकि इर्मिया 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उससे मैं जानता हूँ, वह लाभ की है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। पर कई बार जब वो प्रेशर हमारे ऊपर आता है, जब वो डार्क पीरियड हमारे जीवन में आता है, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। पर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के हाथ में, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। वो चाहे तो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता। वह जंगल से भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। वह रेगिस्तान में, बयाबान में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा कीजिए, उस पर डिपेंड रहिए और उससे ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आदर का बर्तन बना, मुझे क्रोध का बर्तन नहीं बना। क्योंकि उसी रोमियो के 9:20 कहता है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तन को जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं, बड़े धीरज से सहा। अब यहाँ पर जब आप आगे पूरा मैटर पढ़ेंगे, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़वाऊं, तो यहाँ पर हम 2 बर्तनों को देखते हैं। एक क्रोध का बर्तन हम देखते हैं और एक ऐसा बर्तन देखते हैं जिसमें प्रभु अपनी दया को, अपनी करुणा को प्रकट करता है। हमें क्या करना है? एज अ मिट्टी हमारी क्या ड्यूटी है? हमें यही परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु हम मिट्टी है, तू हमारा कुम्हार है, तू हमें शून्य से बना सकता है, तू नव निर्माण करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु हमें अपने क्रोध के बर्तन नहीं, पर अपने सामर्थ के बर्तन बना, अपने दया के बर्तन बना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन बर्तनों में असीम खजाना दिया है, उसके वचनों का, उसके प्रकाशनों का, उसकी हर एक बात का असीम खजाना हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर से हमें यह दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि वो हमें क्रोध का बर्तन नहीं पर आदर का बर्तन बनाए और दुनिया की शोर तक हमें लेकर जाए, अपना गवाह बनाए, हमें इस्तेमाल करे, हमें उस बर्तन के समान। कई बार हम बिगड़ जाते हैं, परमेश्वर की राहों से हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम भटक जाते हैं, पर जैसे ही हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उसी लोदे में से हमें फिर से बनाता है और एक ऐसा शेप देता है और हमें बहुमूल्य करता है। एक प्राइसलेस चीज हम देखते हैं। वैसे मिट्टी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, पर जैसे ही कुम्हार उसको शेप देता है वो प्राइसलेस बन जाता है। वैसे ही आपकी और मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था,
कोई हमारा पर्पस नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उठाया, कुम्हार के जैसे हमें शेप दी, हमारे जीवनों से गंदगी को दूर की। जिस तरह उस मट्टी को लौंधा जाता है, हमें अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग कसौटियों से निकाला और हमारे अंदर से वो गंदगी, वो पाप दूर किया। और आज उसने क्या किया है? आज उसने हमें आदर का बर्तन बनाया है। तो आइए हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो हमें आदर का बर्तन बनाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। सचमुच हम मिट्टी और आप कुम्हार हैं प्रभु। आज ये मिट्टी आपके पास आती है, आपसे दुआ करती है, प्रार्थना करती है। इस वीडियो के सुनने वालों पर आपका अनुग्रह आए, दया आए, करुणा आए। उन सभी को आप आदर के बर्तन बनाइए, अपने क्रोध के बर्तन नहीं। मेरे परमेश्वर पिता, आप हमें आदर के बर्तन बनाइए, हमें शेप कीजिए प्रभु जी। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि आप कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं, पर आपका वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो भलाई कई बार हमें दिखाई नहीं देती प्रभु, पर हम आपकी भलाई को देखना चाहते हैं, हम आपकी रजा को देखना चाहते हैं। हम तैयार हैं प्रभु, हम अवेलेबल हैं। हमें अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको मिले, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, आपको उत्साहित करे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह मैं अद्भुत और नए नए वीडियोस आपके बीच में लेकर आऊं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।